वेलकम। तो आज मार्केट के अंदर मैंने जैसे कल बात कही थी आपको कि एक रेंज बनी हुई रहेगी, राइट? तो रेंज का मैंने आपको बताया था 23 साढ़े 300 का, और नीचे की तरफ मैंने बताया था 23 270 का। तो अगर ये इनमें से कोई लेवल ब्रीच होता था तो उसके बाद आपको एक ऊपर की तरफ ट्रेड बनाना था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो कल का हाई ब्रेक हुआ है उसके बाद आपको एक ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक भी क्या है, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ लगभग 50 60 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूव मिला है, राइट? और अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिखा। बैंक निफ्टी में क्या न्यूज़ है ये किसी को नहीं पता है कि भाई बैंक निफ्टी क्यों इस तरीके से, मतलब इतना स्ट्रांग है और इतनी इस तरीके से ऊपर क्यों जा रहा है, ये किसी को अभी पता, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में आई नहीं है। हो सकता है किसी और को पता हो, किसी बड़े प्लेयर को पता हो, जिस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट आ रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। और आप यहाँ पे देखो, ये अपने ऑल टाइम हाई से अब ज़्यादा दूर नहीं है। कितना है अभी? 1400 पॉइंट और है बैंक निफ्टी के अंदर अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए, राइट? तो वो क्या न्यूज़ है बैंक निफ्टी के अंदर ये अभी किसी को फिलहाल पता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि कल देखिए, कल मार्केट भी बंद है। फ्राइडे के दिन आपका मार्केट बंद, परसों मार्केट बंद रहेगा आपका, जो कि आपका गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। तो जो आपकी कल है वो कल एक तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है आपकी, फ्राइडे के दिन आपका मार्केट भी बंद है। तो अब डिस्कस करते हैं कि भाई उस चीज़ को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। और अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो बात करते हैं कि इस मूव की, बैंक निफ्टी में जो मूव आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये एक्चुअली किसी को पता नहीं है किस वजह से आ रहा है। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो कि आपको अभी जब मार्केट बंद रहेगा उन्हीं दिनों में आपको पता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आपको मूव देखोगे अभी यहाँ से है ना, इतना अच्छा मूव दिखा रहा है। अपनी सारी एवरेजेस अगर आप डेली चार्ट में आपको लगाता हूँ मूविंग एवरेजेस का, और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाता हूँ, तो अभी देखो अपनी सारी मूविंग एवरेजेस से ही ऊपर है, करेक्ट? और अच्छा खासा ऊपर है। वहीं अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के देखो, ये फिलहाल रिसेंटली है ना अपनी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। जो कल की इसकी ओपनिंग हुई थी उसके बाद ही ऊपर आया। और अब बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इतने अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ मूव दे रहा है, राइट? तो अब क्या न्यूज़ है, तो चलो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो भी फ्राइडे सैटरडे या संडे को आपको पता पड़ जाएगी। तो अब निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं कि कल एक्सपायरी है तो उस एक्सपायरी को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। अब देखिए, मैं अभी पिछले लास्ट वीक भी कहा था, मैंने कहा प्रीमियम बड़े हाई है अभी, राइट? तो आपको जनरली क्या होगा ना कि या तो फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में मूव मिलेगा। अब वो कब मिलता है ये आपको पहले पता नहीं चलेगा, ये तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस समय मूव आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है सेकंड हाफ में आ रहा है, पर मूव आपको एक ही टाइम मिलेगा, या तो फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होने वाला है। अभी भी प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हाई है। निफ्टी की कल आपकी एक्सपायरी है वीकली, तब ये हो ये सकता है कि आपको है ना फर्स्ट या सेकंड हाफ में एक शार्प मूव दिखेगा दोनों के अंदर, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। वो ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, पर एक शार्प मूव आना मोस्ट प्रोबेबल चांस है अभी। ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, वो भी हम बात करते हैं। अभी लेवल्स देखते हैं हम लोग कि भी किस तरीके से ट्रीट करना है इसको। अगर मैं निफ्टी का 5 मिनट का आपको चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ देखोगे, अभी फिलहाल के लिए क्या है ना, अगर अपन ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर 23,400 का जो लेवल है आपका निफ्टी के अंदर, वो एक अच्छा सपोर्ट है। ये अगर लेवल आपका ब्रीच होता है तो आपको 23,250 से लेके 23,200 तक का एक शार्प मूव नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर आपको मिल सकता है, राइट? कौन सा लेवल टूटने के बाद? 23,400 टूटने के बाद 23,250 से लेके 23,200 तक का एक शार्प मूव निफ्टी के अंदर दिख सकता है। अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो ऊपर की तरफ देखिए, अगर ऊपर की तरफ है ना आपका किसी तरीके से 23,500 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है, राइट? 23,500 का अगर आपका लेवल ब्रीच होता है निफ्टी के अंदर, फिर आपको एक ऊपर की तरफ मूव, एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 550 पे, वो पर मेरे ख्याल से वो भी निकल जाना चाहिए। उसके बाद जो आपको मूव मिलेगा ना, वो आपको मूव मिल सकता है, और मैं शार्प मूव की बात कर रहा हूँ कि 2 3 कैंडल के अंदर आपका ये ऊपर की तरफ का मूव खत्म हो जाएगा। वो क्या, कहाँ तक लेवल आएगा आपका? 23,600 तक का लेवल आएगा, लगभग यहाँ का लेवल, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ लेवल्स अगेन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, कि अगर 23,500 का लेवल ब्रीच होता है तो 23,500 का लेवल ब्रीच होने पे आपको 550 पे एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा 50 पॉइंट ऊपर, और फिर एक शार्प मूव आपको दिख जाएगा 23,600 650 तक निफ्टी के अंदर। नीचे की तरफ 23,400 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। अगर 23,400 का लेवल ब्रीच होता है देन एक सडन एक शार्प मूव आ सकता है 23,250 से 23,200 तक का। तो अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 23,500 से लेके 23, ये 100 पॉइंट के
अगर बीच में रहता है तो ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि खास ट्रेड बनाएंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसमें क्या करना ना, ऑप्शन आप अगर आपको लग रहा है कि अब ये पूरा साइडवेज हो चुका है, देन दोनों साइड के ऑप्शन बेच के निकल जाओ, और मतलब कुछ ज़्यादा करने की फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर 23,400 और 23,500 के बीच में रहता है तो आपको कुछ सडन मूव इसमें नहीं मिलेगा निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या रेंज हो सकती है, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में जो लेवल आ रहा है ना आपका, वो बैंक निफ्टी के अंदर आ रहा है 53,000 का। अगर 53,000 का लेवल ब्रीच होता है तो आपको एक मूव मिलेगा 52,750 से लेके 700 तक का। एक ये नीचे की तरफ ये मूव है आपका। अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है देन अगेन आपको मूव मिलेगा 600 तक, 52,600 तक। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ मूव मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब ये है ना, एक कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर ये लेवल आपका ब्रीच होता है 53,000 का, और ब्रीच का मतलब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, या फिर 5 मिनट की कोई बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब हुआ कि इस तरीके की कैंडल, ये इस तरीके की अगर बड़ी कोई कैंडल क्लोज होती है ना, तो उसके फिर लो पे आप ट्रेड, लो क्रॉस होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ का ट्रेड, कि भाई नीचे की तरफ किस तरीके से एक आपको मूव मिल सकता है और लेवल्स क्या क्या है। अगेन वापस डिस्कस करते हैं नीचे की तरफ लेवल्स क्या है, कि अगर 53,000 का लेवल ब्रीच होता है, देन अगेन जो सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को, मिलेगा 52,750 से लेके 700 तक का। और उसके बाद अगर वो लेवल ब्रीच होता है देन 52,600 पे सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे है ना एक बार के लिए अपनी या तो क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए या फिर ट्रेड खत्म कर देनी चाहिए 52,600 पर। ऊपर की तरफ मूव देखते हैं। ऊपर की तरफ अब क्या है ना, कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स देना, क्योंकि अब इसमें है ना सपोर्ट, अब देखिए बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिल रहा है, सॉरी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है इन लेवल्स तक 53,000, ये आपका आ गया 53,670 का, राइट। तो अब अगर ऊपर की तरफ लेवल देखे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपका 53,200 अगर आपका ब्रीच होता है, देन आपको एक ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है 53,600 तक का। 600 से लेकर 650 तक का मूव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए दो अभी इतना अच्छा मूव दे चुका है, मैंने कल भी बात की थी, कल भी मैंने कहा था कि अपनी मूविंग एवरेज से, डेली मूविंग एवरेज से अच्छा खासा ऊपर है, ये अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। मूविंग एवरेजेस मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है, तो अगर 53,000 का लेवल ब्रेक होता है ना, तो फिर मैं कल बैंक निफ्टी के अंदर है ना नीचे की तरफ का ट्रेड ही प्लान करूंगा, ऊपर की तरफ मैं बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे को अभी इतना कुछ, अब देखो एक रजिस्टेंस इसका यहाँ पे ये भी है 53,500 का, राइट। तो रादर देन क्या करना है ना, कि ब्रेकआउट, जो आपके ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट से ज़्यादा अगर आपको इन सपोर्ट पे कहीं, अब जैसे अगर आपको 53,750 से लेके 700 के बीच में कहीं आपको सपोर्ट मिलता है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ बाय ट्रेड लेना ज़्यादा आसान रहेगा, और ज़्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी ज़्यादा सूट करेगा। या फिर अगर आपको यहाँ पे दिखता है 52,600 तक, तो यहाँ पे करके आपको एक पुल बैक होता हुआ दिखता है, तो अब यहाँ पे एक बाय ट्रेड बनाना ज़्यादा अभी कंफर्टेबल रहेगा, रादर देन कि इसका अगर ये 53,200 ब्रेक होता है तब। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी में कल ब्रेकआउट से ज़्यादा अगर ये इन सपोर्ट पे आके कुछ मेरे को पुल बैक दिखाता है, तब मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना ज़्यादा प्रीफर करूंगा। पर अगेन 53,000 ब्रेक होने पे यहाँ तक का तो ट्रेड लिया जाना ही चाहिए, 52,700 से 750 तक का। और फिर हम देखेंगे कि अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है देन 52,600 का लेवल बैंक निफ्टी में आ सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। अब गोल्ड में मैं काफी दिनों से मैं बताता जा रहा हूँ कि किस तरीके से लेवल आ रहे हैं, और कल भी जो मैंने आपको बताया था, क्लियरली वैसे के वैसे लेवल आपको भी इसके अंदर आते हुए दिखे गोल्ड के अंदर। कल गोल्ड में हमने डिस्कस क्या किया था, और कल भी छोड़िए, मैंने फ्राइडे के दिन भी आपको, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी गोल्ड की, उसमें भी डिस्कस किया था कि मेरे को एक रेंज बनती हुई दिखती है यहाँ पे, राइट। मैंने रेंज भी आपको अच्छे से मेंशन की थी, तो आप ये देखो उसी रेंज के बीच में इसने ट्रेड किया है। अब क्या हुआ, इसने कल इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। मैंने कल वाली वीडियो भी अगर किसी ने देखी हो तो मैंने कहा था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट देता है गोल्ड, तो आपको जो सबसे पहला आपको टारगेट होगा वो होगा 3,300 का, करेक्ट। तो आपका 3,300 का लेवल तो आज ही अचीव हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेवल है इसके अंदर 3,300 क्रॉस होने के बाद, वो 3,415 का है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये आपको
आता हुआ दिख सकता है। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कुछ मूव चाहिए, ऐसा चाहिए। 100, अभी 100 भी नहीं बचे, अभी तो कितने पॉइंट बचे हैं? अ, आपको 70 पॉइंट का मूव चाहिए और ठीक है, और 70 पॉइंट के मूव में आपको गोल्ड के अंदर 3,415 400 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। अब इसको किस तरीके से अप्रोच करना, अगर किसी ने अभी पोजीशन नहीं बनाई है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, अब इसका जो सपोर्ट आ रहा है ना गोल्ड का, वो आ रहा है यहाँ पे, राइट? अगर मैं इस पूरे को ले लेता हूँ, यहाँ ये देखो, अब ये वाला जो लेवल है इसका, आपका लेवल आ रहा है वो 286 का, 286 तक का इसका भी सपोर्ट है फिलहाल गोल्ड का। अगर मैं गोल्ड में हर बार कहता हूँ कि सीपीआर के थ्रू ट्रेड करो, राइट? अब क्या हो रहा है ना कि अब जैसे अगर आप सीपीआर देखोगे इसका, आज के मूव के बाद क्या होगा कि कल जो इसका सीपीआर है वो अगेन इन लेवल्स तक आ जाएगा, राइट? जो मैं आज आज अभी मैं आपको जो इसका सपोर्ट बता रहा हूँ गोल्ड का, आपको लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको सीपीआर कल आता हुआ दिख सकता है। और फिर क्या हो सकता है कि गोल्ड आपको यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देख के यहाँ से, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, अगर इसको ड्रॉ करें तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देख के या फिर वापस ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट चालू करे। तो कल इस तरीके का मूवमेंट भी हो सकता है। तो हमको अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो 286 के नीचे का ही स्टॉप लॉस लगाना है। अगर तब तक आपका मूव आ रहा है, आपको जब तक मूव का मजा ले सकते हो लो। अभी इस मूव से निकलने की जरूरत नहीं है जब तक 286 का लेवल आपका ब्रीच नहीं होता है। और जो अगेन ऊपर की तरफ टारगेट है वो टारगेट है 2415 का या 2400 का, सॉरी 3400 का या 3415 का टारगेट है। 3286 का लेवल ब्रीच होने पे हम लोग पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो इसको राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को गोल्ड के चार्ट में। तो ये थी, हमने बात की अभी निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड की। देखिए निफ्टी के अंदर भी जो आज का मूव आया ना, वो आज का मूव आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से मिला है, क्योंकि बाकी जितने भी इंडेक्सेस थे वो एक बार लगभग फ्लैट ही थे, उनमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। अगर मैं यहाँ पे आपको सेक्टोरल इंडेक्स दिखाता हूँ तो अब यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, आपको सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ही जो अभी पीएसयू बैंक्स के अंदर आपको लगभग कितना 2.37% का मिला है, बाकी के अंदर 1.74 का, और उसके अलावा है ना कोई भी खास आपको इस तरीके का मूवमेंट, लगभग सारे जो आपके सेक्टर थे वो फ्लैट ही थे। तो आपको अभी जो फिलहाल मूव आ रहा है ना वो बैंक निफ्टी से आ रहा है। एंड अगेन अगर बैंक निफ्टी जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं 53,000 का, अगर 53,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है ना नीचे की तरफ, तो आपको वही आपको ट्रेजेक्टरी फिर आपको निफ्टी के अंदर भी दिखेगी। तो निफ्टी के अंदर भी आपको नीचे की तरफ शार्प मूव आ सकता है अगर बैंक निफ्टी 53,000 का लेवल ब्रीच करता है तो। अगर अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले एक बार, इसको भी देखो। गिफ्ट निफ्टी में अभी है ना थोड़ी देर पहले ही कोई मूव आया नीचे की तरफ, ये अब 350 पॉइंट पे आ गया है। अब देखो किसी को है ना, अगर निफ्टी, अब किसी को, ये अब देखो निफ्टी में क्या होता है, क्योंकि जब ये हमारा मार्केट सिर्फ 6 घंटे चलता है, तो वो 6 घंटे बंद होने के बाद है ना आपको इस तरीके गैप अप गैप डाउन दिखता है। अगर कोई इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है ना, तो वो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट से भी आपके लेवल्स डिसाइड कर सकता है। अगर मैं यही चीज आपको गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊं कि भाई मैं लेवल्स किस तरीके से ले रहा हूँ, तो मैं इसका आर्ली चार्ट लगाया मैंने, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ज्यादा ना आपको गैप अप दिख रहा है ना गैप डाउन दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में लेवल बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने आपको जो लेवल बताया ना अभी, वो आपको सेम लेवल आपको गिफ्ट निफ्टी पे भी दिखेंगे। मैंने आपको निफ्टी पे क्या लेवल बताया था कि आपको 23,000, क्या नाम है आपका, अगर आपका ये 23,300 का लेवल ब्रीच होता है, 23,400 का लेवल ब्रीच होता है, तो आपको एक नीचे की तरफ मूव कहाँ तक दिख सकता है, 23,200 से लेकर 23,250 तक का। तो अब आप यहाँ देखो 23,250 का आपको यहाँ सपोर्ट मिला हुआ है, करेक्ट? ये चार्ट देखो, हम यहाँ पे ये जो रेंज बन रही है इसकी 30,250 का सपोर्ट आपको यहाँ पे, और ये वाला सपोर्ट अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है, देन अगेन आपको कहाँ तक का लेवल दिख रहा है, यहाँ पे 30,000 तक का लेवल दिख रहा है। ऊपर की तरफ जो मैंने बात की थी कि आपको 23,500 का लेवल अगर ब्रीच होता है, देन आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 23,550 पे मिलेगा। ये देखिए 23,550 पे मिलेगा, और फिर आपको 23,600 तक का लेवल, 650 तक का लेवल दिखेगा। ये कहाँ से आया है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो आप ये जो सेम चीज मैं निफ्टी में कर रहा हूँ आपको, ये आप गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के थ्रू भी आप ये लेवल जो है ना आप ये एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी बात, अभी हमने जो बात की थी निफ्टी बैंक निफ्टी और गोल्ड की है। तो अगर किसी को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे आपको टाइमली मैनर पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल आपका निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड के अंदर या बाकी किसी चीज़ों के अंदर जो हम कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आती है उसके बारे में बात करते हैं वो मिस ना हो। थैंक यू।